हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस इंग्लिश लिटरेचर की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। और आज मैं आप लोगों के सामने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बीए पार्ट थर्ड सेलेक्टेड पोइम की ए जयप्रभा के द्वारा लिखी गई पोइम स्टेयर्स को एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। इस पोइम को चुपुलू के नाम से भी जाना जाता है। तो पोइम को शुरू करने से पहले अबाउट द पोइटेस जयप्रभा। ए जयप्रभा का जो जन्म है वो 1957 में तेलुगु अर्थात कर्नाटका में हुआ था। ये तेलुगु की प्रसिद्ध कवयित्रियों में से एक सबसे फेमस कवयित्री है। जयप्रभा एक फेमिनिस्ट पोइटेस है। फेमिनिस्ट का मीन ये होता है कि ऐसे सिद्धांत और विचारों को मानने वाली स्त्री जो पुरुषों के समान ही अधिकार और विकास के अवसर प्राप्त करती हो, उसका वो होता है फेमिनिस्ट। तो ये जो जयप्रभा थी एक फेमिनिस्ट पोइटेस थी और ये आलोचक भी थी। उन्होंने कविताओं की जो 7 पुस्तकें तथा साहित्यिक आलोचना के 4 ग्रंथ भी प्रकाशित किए थे। उन्होंने अपनी जो कविता तथा निबंधों के माध्यम से स्त्री को मजबूत और संभाले जाने योग्य दृष्टिकोण को उत्पन्न करने के अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष में हमेशा आगे रहने के लिए कार्य किया। जयप्रभा तेलुगु साहित्य आलोचना के फेमिनिस्ट आंदोलन में अगुवा रही थी। उनकी जो कविता है उन कविताओं में भी बहुत आलोचना की है उसने। उनकी जो फेमिनिस्ट जो पोइम्स हैं, उन पोइम्सों में भी मनोवृत्तियों को दर्शाया गया है। वे उन समस्याओं को भी मतलब कि ये है कि जो जयप्रभा है वो अपनी पोइमों के द्वारा उन समस्याओं को प्रदर्शित करती है जो कि स्त्रियों को झेलना पड़ता है, परंतु उस आंतरिक शक्ति और साहस को भी दिखाती है जो कि स्त्रियां अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रदर्शित करती है। उनकी पोइम्स में अनेक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय का संकलन भी प्रकाशित हुआ है। वे देश और विदेश में भी उन्होंने बहुत से साहित्यिक आयोजनों को जो साहित्यिक आयोजन होते हैं उनमें भी वह शामिल हुई है और बहुत से उसने अवार्ड भी प्राप्त किए। जयप्रभा ने जब 1986 में एमफिल एग्ज़ाम अर्थात जब उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी जब एमफिल किया तो उसका जो रिसर्च पेपर था वो भी वुमेन इन तेलुगु रोमांटिक पोइट्री पर ही आधारित था। अर्थात उसका जो टाइटल था, उसको जो रिसर्च में टाइटल दिया गया था तो वो टाइटल भी वुमेन पर डिपेंड करने वाला दिया गया था। 1991 में उसने पीएचडी की डिग्री उस्मानिया विश्वविद्यालय से प्राप्त कर ली थी और उनका जो रिसर्च था वो रिसर्च भी मॉडर्न तेलुगु ड्रामा भी था। जयप्रभा ने 1989 में एक लोहिता जो कि बुक है उसका संपादन किया था, जो जिसमें स्त्रियों के प्रश्नों तथा उसके साहित्य को समर्पित करने वाली बातों के बारे में बताया गया था। अब बात आती है कि उसने अपने लाइफ में कितनी पोइम्स लिखी और कितने एसेज वगैरह ये लिखे, अर्थात उसके जो वर्क्स हैं वो वर्क्स भी काफ़ी फेमस है। उसने अधिकतर जो वर्क्स लिखे हैं वो तेलुगु में लिखे हैं, जिनको कि ट्रांसलेशन करके उनको इंग्लिश में किया गया। जयप्रभा की जो तेलुगु जो पोइम्स थी उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन पीवी नरसिम्हा राव जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। अब उसकी जो तेलुगु जो पोइम्स थी वो उसमें से है द पब ऑफ विजयपट्टनम, पिकॉक ऑफ सोरो, यशोधरा, वायु लेमेंट, वेयर फ्रॉम द क्लाउड दैट रेंड हेयर, थर्ड फुट ऑफ वमाना, टू वर्ड्स वर। ये सारी उसकी फेमस पोइम है जो जयप्रभा ने लिखी थी। यदि उसके लिटरेरी क्रिटिज्म एंड अदर्स चीज़ों को देखा जाए तो उनमें से भी उन्होंने अन्नामय्य पद परिचायम, ये उसका सबसे फेमस साहित्यिक एक पुस्तक थी जो पब्लिश हुई थी और उसमें भी उसने स्त्रियों के बारे में बताया था। दूसरा है अनफेवरेबल वाइंड्स,
मॉस्को इन फॉल, पथ एरो, फोर्थ वॉल, वुमेन इन रोमांटिक पोइट्री, जो कि उसने एमफिल के दौरान 1986 में लिखी थी। अब हम बात करते हैं पोइम के बारे में। स्टेयर्स, जिसको कि चुपुलू, मतलब तेलुगु में इसको चुपुलू नाम दिया है, जिसका ट्रांसलेशन BVL नारायण राव के द्वारा इंग्लिश में किया गया। तो हम इस पोइम के बारे में बात करते हैं कि इस पोइम में किसके बारे में बताया गया है और क्या बताया गया है। तो देखते हैं। स्टेयर्स जो पोइम है, यह पोइम भारतीय समाज की जो वास्तविक तस्वीर है उसको प्रस्तुत करती है। कवयित्री उस वास्तविक जीवन के अनुभव को प्रस्तुत करती है जबकि एक स्त्री पर लगातार प्रतिदिन उन पर घूरने वाली आंखों से प्रहार किया जाता है, उन पुरुषों के द्वारा जिनमें उस पर अपने निगाह जमा देने में किसी प्रकार की कोई भी हिचकिचाहट अर्थात शर्म का भाव नहीं होता। अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं, अर्थात उसका कहने का मतलब ये है कि उसने इस पर में ये बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, नीच होते हैं, निर्लज्ज होते हैं, जो हमेशा लगातार उनकी जो नज़र होती है वो हमेशा औरतों को घूरती रहती है, उनको किसी प्रकार की कोई भी शर्म नहीं आती है। जो जयपुर बाय वो ये बताना चाहते हैं कि इस प्रकार के घूरने से उनकी जो भूख अथवा उनकी जो मतलब उनकी जो आंखें, मतलब पोइटेसी ये बताती है कि जब वो देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि मानो कि वे लोग अब स्त्री को जकड़ ही लेंगे। और वो ये भी बताती है कि वर्तमान समय में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो सुरक्षित हो। अर्थात हर जगह पर जो मनुष्य होते हैं, जो लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, वो लगातार महिलाओं को एकटक लगातार एक नज़र से घूरते रहते हैं। वो कहीं पर भी हो, चाहे स्कूल में हो, बस स्टैंड पर हो, रेलवे स्टेशन पर हो, बस में हो, रेलवे में, ट्रेन में हो, एनीवेयर, हर जगह पर पुरुष महिलाओं को लगातार घूरते रहते हैं और उनको घूरने में किसी प्रकार के कोई भी लाज शर्म वगैरह कुछ भी नहीं आती है। तो इसी प्रकार के पोइम में बताती है। लेकिन अंत पोइम का जो अंतिम जो पार्ट है उसमें जो पोइटेस होती है वो क्या करती है, अपना सारा जो साहस होता है उसको एकत्रित करती है और वो सोचती है कि अब उनको घूरने दो, अब मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, अर्थात जो मुझे घूरेगा मैं भी उसको लगातार घूरते रहूँगी। मतलब ये है कि उस समय कविता में एक अलग ही परिवर्तन रहता है। कवियत्री जो है वो साहस एकत्रित करती है और वो मन ही मन में यह घोषणा करती है, सोचती है कि ये दुनिया उन घूरने वाले पुरुषों की भी नहीं है, ये दुनिया मेरी भी है। और वह जो है जयप्रभा, वह रिटर्न में पुरुषों को भी घूरना चाहती है। वे घूरने से के जवाब में लगातार वह भी उनको घूरती है जैसे कि पुरुष उनको घूरते हैं। अब इन सब बातों का जो एक सारा वो सार ये है, मतलब जो पोइटेस है वो ये सुझाव देती है कि ऐसे पुरुष डरपोक हैं जिसमें कभी मेरी आंखों में सीधे देखने का साहस नहीं है और वे गायब हो जाते हैं, अर्थात वे पाताल लोक में छिप जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। उस समय जो पोइटेस होती है वो अत्यंत उत्सुकता से उस दिन की इच्छा करती है जब न केवल आंखें बल्कि एक स्त्री का सारा शरीर क्रोधपूर्वक और तेजी से प्रकाशित प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, अर्थात वह रिटर्न उन पर हमला करेगा। तब जाकर उस समय स्त्री सुरक्षित मानी जाएगी। शुरू करते हैं पोइम अब। नीडल शार्प स्टेयर्स फ्रॉम टू आईज लैंड ऑन दीज लंप्स ऑफ फ्लैश एंड रोम फ्रीली अबाउट। पोइटेस डिस्क्राइब करती है, जयप्रभा बताती है कि जो पुरुषों की नोक के समान, सुई की जो नोक होती है उसके समान आँखों का घूरना जब उसके शरीर पर पड़ता है, अर्थात कि जो लोग स्त्रियों को लगातार एक टक से देखते रहते हैं, ऐसे लोग रोम फ्रीली अबाउट हमेशा स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है लायर स्टेयर्स दैट डू नॉट डेयर लुक इनटू माय आइज बट क्रॉल लाइक लार्वाज ऑन माय बॉडी। लेकिन
उन डरपोक पुरुषों में मेरी आंखों में सीधे देखने का साहस नहीं है, लेकिन लेकिन उनकी जो नज़र है ना, वो अभी अभी भी अविकसित कीड़ों की तरह मुझ पर लगातार रेंग रही है। अर्थात लगातार वो मेरी ओर देख रहे हैं, मुझे घूर रहे हैं। यहाँ तक कि उन लोगों का बिल्कुल आंखों से आंखें मिलाकर देखने का साहस नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगातार मुझे घूर रहे हैं। सेकंड स्टेंज है, आई रिच एंड पुअर, यंग एंड ओल्ड स्टेयर एट वुमेन अलाइक, singling the younger of a drooling dog, the ugly grave of a wolf, they hunt my dreams। पोइटेस ये स्टेंजा को डिस्क्राइब करती है। पोइटेस बताती है कि गरीब या अमीर तथा जवान और जो बूढ़े की जो नज़र होती है ना, वो नज़र लगातार एक औरत को घूरती रहती है, और वो इस प्रकार से घूरते हैं लाइक जैसे सिंगलिंग द हंगर ऑफ ड्रॉलिंग डॉग। ड्रॉलिंग डॉग मीन्स होता है कुत्ते के मुंह से लार टपकना, कि उनका यह घूरना एक लार टपकते हुए कुत्ते का संकेत देता है, जो कि द अगली ग्रेव ऑफ ए वोल्फ दे हंट माई ड्रीम, जो एक भेड़िए को जकड़ने का इशारा करती हैं। वे सभी मेरे सपनों को तोड़ देते हैं, अर्थात मेरे सारे सपनों को नष्ट कर देते हैं, अर्थात सपने में भी वो लगातार मुझे घूरते रहते हैं। पोइटिस का कहने का मतलब ये है कि जब मैं बाहर जाती हूँ, जब ऐसा होता है, तो मैं जब सोती हूँ तो रात में मुझे ऐसा फील होता है कि मानो कि वो मुझे अभी भी घूर रहे हो। नेक्स्ट स्टेंजा है, इन द डेंस जंगल आई कैन नॉट टेल लाइट फ्रॉम डार्कनेस, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दीज स्टेयर्स, ऑन द रोड, इन द बस, इन द क्लासरूम, they chases my step, snapping here and there, these poison fangs knife me। पोइटेस बताती है कि उन लोगों की जो नज़र है ना, वो नज़र घने जंगलों में भी, लाइट में भी और डार्कनेस में भी, अर्थात प्रकाश में भी और अंधकार में भी बिल्कुल भी अंतर जान नहीं पाती है। अर्थात लगातार वो उनकी जो नज़र है वो मुझे घूरती रहती है। वो जो नज़र है, रोड पर हो या बस में हो, इन द क्लासरूम, यहाँ तक कि कक्षा कक्ष में भी उनका ये जो घूरनापन है ना, वो लगातार इधर उधर मेरा पीछा करता रहता है। स्नैपिंग हेयर एंड देयर, इधर उधर पीछा करता रहता है। दीज पॉइजन फैंग्स नाइफ मी, यह घूरना सांप या उनका ये जो घूरनापन है ना, वो सांप के जहर की तरह मुझे चाकू से काटता रहता है। पोइटिस का मतलब है, जब लोग इस प्रकार से मुझे घूरते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि मानो कोई या तो सांप का डसना, या कि कोई मुझे चाकू से काट रहा, तो ऐसा मुझे महसूस होता रहता है। और वो ये बताना चाहती है कि घर पर ही नहीं, हर जगह लोग उनको घूरते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, आई फील स्केर्ड, आई विश आई कुड फ्लाई और वैनिश इन टू द वॉइड, बट द अर्थ इज माइन टू, आई हैव टॉट माई आईज टू स्टेयर बैक, इक्वली शार्प स्टेयर्स फॉर स्टेयर्स, दैट इज हाउ आई वेजेज माई वॉर नाउ। पोइट इस स्टेंजा में क्या करती है कि वह अपने पूरे साहस को गैदर करते एकत्रित करती है, और तब वह डिस्क्राइब करता है, वह बोलती है, अर्थात वह सोचती है। तो क्या बोलती है कि आई फील स्केर्ड, कि जब लोग मुझे घूरते हैं तब मैंने हमेशा ही स्वयं को डरा डरा सा महसूस किया। आई विश आई कुड फ्लाई, तब मैंने यह कामना की कि मैं इन घूरने वाले व्यक्तियों के सामने से उड़ जाऊं और वैनिश या गायब हो जाऊं इनटू द वॉइड, इस पृथ्वी पर से मैं गायब हो जाऊं और कहीं और जगह चले जाऊं। आई हैव टॉट माई आइज टू स्टेयर बैक इक्वली शार्प, कि मैंने अपनी आँखों से उनको, अर्थात घूरने वालों को, वापस से मुझे घूरते हुए देखा है। इक्वली शार्प स्टेयर्स फॉर स्टेयर, दैट इज हाउ आई वेजेज माई वॉर नाउ। पोइट्स कहते हैं कि वे लोग स्पष्ट नज़रों से मुझे घूरते हैं, बस घूरते रहते हैं, और वो लगातार मुझे घूरने वाले जो लोग हैं, उन घूरने वालों से मैं कैसे
इस युद्ध को लड़ूं, अर्थात मैं कैसे कहूं कि तुम मुझे मत घूरो, तो मैं कैसे इस युद्ध रूपी लगातार घूमने वालों से कैसे लड़ूं। लास्ट स्टेंजा है, दोज कावर्डली स्टेयर्स दैट कैन नॉट लुक मी इन द आई फ्ली टू द अंडरवर्ल्ड, हाउ आई लॉन्ग फॉर द डे व्हेन नॉट ओनली आईज बट द होल बॉडी ऑफ ए वुमेन ब्रिस्टल। ब्रिस्टल मीन्स होता है एंग्री, क्रोधित होना। तो लास्ट स्टेंजा में जो पोइटेस है वो कह रही है कि वे डरपोक लोग हैं जो मुझे घूरते हैं, वे लोग मेरी आंखों में नहीं देख सकते, कि जो लोग मुझे घूरते हैं घूरते तो हैं, लेकिन जब मैं उनकी ओर देखती हूँ ना तो वे मेरी आंखों में नहीं देख सकते हैं। वे इस संसार में उस समय कि जब मैं उनको देखती हूँ तो वे इस संसार से दूर भाग जाते हैं। पोइटेस उस दिन, हाउ आई लॉन्ग फॉर डे वैन, तो पोइटेस उस दिन की एक इच्छा रखती है कि न केवल स्त्रियों की आंखें बल्कि उनके सारे शरीर जो ऐसे पुरुष घूरते हैं उनके विरुद्ध में क्रोधपूर्वक उनके प्रति प्रतिक्रिया करेगी। अर्थात वो एक इच्छा रखते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो लोग घूरते हैं उन घूरने वाले लोगों के प्रति हम कोई क्रोधपूर्वक कार्य करेंगे। तो स्त्रियों के घूरने के बारे में इस पोइम में जयप्रभा ने बखूबी तरीके से अपने आइडियाज़ को डिस्क्राइब किया है। धन्यवाद।